हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 16 और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को करने वाले हैं। मुझे आशा है आप लोग पीछे पार्ट 15 तक अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पार्ट 16 को सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, यदि x-1 तथा x+3 बहुपद एफ एक्स दिया है x³ माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के गुणनखंड है, तो h और k का मान ज्ञात करना है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 जो बताया है, उसमें भी हम लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप से था, बस बहुपद अलग था और उसका गुणनखंड जो है वो भी अलग था। लेकिन क्वेश्चन का अगर बात करें, यानी क्वेश्चन का थीम जो है वो सेम टू सेम था, क्वेश्चन 20 और 21 का। और आगे जो क्वेश्चन 22 और 23 सॉरी 23 और 24 है, उस दोनों का भी सेम टू सेम थीम यही है। यही कहना है कि एच और के का मान ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में एच और के का मान ज्ञात करना था, उसमें हम लोगों को दो गुणनखंड पहले से ही दिया था पी एक्स का। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 में भी ए और बी का मान ज्ञात करना था, जिसमें पहले से ही पी एक्स का दो गुणनखंड दिया गया था और इसमें भी पहले से ही दो गुणनखंड एफ एक्स का दिया ही गया है और इसमें हम लोगों को एच और के का मान ज्ञात करना है। तो सब ये जो 5 क्वेश्चन आप लोग दीर्घ उत्तर, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब पांचों क्वेश्चन एक ही टाइप से है। तो आप लोग खुद से भी अगर ट्राई करेंगे बनाना तो खुद से भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। अगर आप लोग पीछे पार्ट नहीं देखते हैं तो एक बार पीछे जरूर देख लिया कीजिए आगे देखने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो दो गुणनखंड दिया गया है और इसमें एच और के दोनों का मान ज्ञात करना है। तो बारी बारी दोनों गुणनखंड में जो हम लोगों का एक्स का मान निकल के आएगा उसको हम लोगों को एफ एक्स में रखना है और उसके बाद हम लोगों को के और एच का मान निकल के अपने आप आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो पहला जो गुणनखंड दिया है वो x-1 है। x-1, चूंकि x-1 जो है वो एफ एक्स का गुणनखंड है, तो यहाँ से x का मान हम लोग इसके बराबर में 0 करके -1 इधर आएगा तो ये प्लस में 1 निकाल लेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे हम लोग, चूंकि x-1 एफ एक्स के गुणनखंड है, एफ एक्स के गुणनखंड है। यहाँ तक ये आप लोगों को लाइन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सेम टू सेम जो इधर मैंने लिखा है वही सेम टू सेम क्वेश्चन में भी आप लोगों को बुक में दिया है। तो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो एक बार क्वेश्चन भी जरूर पढ़ लिया कीजिए। यहाँ से x-1 एफ एक्स के गुणनखंड है, तो अब यहाँ से x-1 जो है वो एफ एक्स के गुणनखंड पहले से ही क्वेश्चन में कहा गया है कि ये है, तो बस मैंने वो लिख दिया। तो अब जब हम लोग x का मान एफ एक्स में रखेंगे, यानी F1 निकालेंगे, F1 जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो इसके बराबर में ये 0 हो जाएगा और जैसे ये 0 होगा तब यहाँ से हम लोग F1 यहाँ इस बहुपद में हम लोग रखेंगे। तो x³ है तो x का मान क्या है, 1 है, तो 1 का क्यू हो जाएगा माइनस h गुना एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -13 गुना x का मान 1 तो 1 और यहाँ से प्लस में k और ये बराबर में 0। यहाँ पे देखिए 1 का क्यू करने पर 1 ही आ जाएगा और यहाँ से ये माइनस में h आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो 1 है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 को h से गुना करने पर h ही आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ये 13 और ये प्लस में k और इधर बराबर में 0। तो अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 13 है, तो दोनों जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा और यहाँ से ये -h प्लस k और बराबर में 0। तो अब ये जो माइनस में 12 है उसको हम लोग उस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस में h प्लस में k और बराबर में इधर ये प्लस में इधर आके ये 12 हो जाएगा और यहाँ से इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन आराम से मान लेंगे और आप लोगों को भी फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेना है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं। तो दिखाई दे रहा है और नीचे मैं एक लाइन और लिख सकती हूँ। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक गुणनखंड और दिया गया है x+3, तो यहाँ से हम लोग फिर से लिखेंगे पुनः चूंकि x+3 इसका गुणनखंड है तो बराबर में 0 करके x का मान माइनस में 3 निकालेंगे और x का मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ से जो है फिर से x का मान जो है वो माइनस में 3 निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या लिखना है,
चूंकि x+3 एफ एक्स के गुणनखंड है, ये आप सभी जानते हैं। जो x+3 जो है वो एफ एक्स के गुणनखंड है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ से ये x+3 जो है वो एफ एक्स के गुणनखंड है। तो अब बस यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग x का मान यहाँ पे जो -3 निकला है उसको अगर हम लोग एफ एक्स में रखेंगे, यानी f-3 निकालेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो बराबर में जैसे ही 0 होगा तो यहाँ से बहुपद जो हम लोगों का ये एफ एक्स दिया है उसमें हम लोगों को x का मान रखना है। तो x का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, x क्यू है, x का मान -3 तो इसका क्यू हो जाएगा। फिर -h गुना x² x का मान -3 तो इसका स्क्वायर, -13 गुना x का मान -3 और प्लस में k और बराबर में ये वाला 0। देखिए 0 कहाँ से आता है, तो यहाँ से ये 0 आता है वहाँ पे। अब यहाँ से देखिए -3 है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए -3 गुना -3 गुना -3, 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा या माइनस का चिन्ह लगेगा। तो मैंने आप सभी को बताया है कि अगर माइनस पे पावर विषम होता है तो उसका मान जो है वो माइनस में ही निकल के आता है। तो यहाँ से माइनस में 27 होगा। यहाँ से देखिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक लाइन रिपीट कर रही हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर माइनस वाली संख्या पे, अगर ऋणात्मक संख्या पे पावर विषम होता है तो उसका जो मान निकल के आता है वो ऋणात्मक ही आता है, यानी माइनस में ही उसका मान निकल के आता है। और अगर ऋणात्मक संख्या पे पावर अगर सम होता है तो उसका जो मान निकल के आता है वो क्या होता है, धनात्मक ही निकल के आता है, यानी प्लस में निकल के आता है। तो यहाँ से देखिए -3 है, ये ऋणात्मक संख्या है -3, और इसमें पावर जो है वो विषम है, 3 एक विषम संख्या है, ये आप सभी को अच्छे तरीके से पता है। तो ये इसकी पावर 3 है, इसलिए इसका जो मान निकल के आया वो ऋणात्मक यानी माइनस में निकल के आया। तो यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे तो 27, और यहाँ से ये -27 निकल के आ गया। अब यहाँ से ये माइनस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या में पावर सम है, तो यहाँ पे जो है इसका मान निकल के क्या आएगा, तो प्लस यानी धनात्मक आएगा, और यहाँ यानी प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और h 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और h से जब उसको गुना करेंगे तो ये 9h होगा। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 13 को 3 से गुना करने पर ये 39 हो जाएगा, यानी 39 हो जाएगा, और प्लस में k और बराबर में ये 0 निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए ये जो -27 और ये प्लस में 39 है, ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन बराबर जिसका चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे चिन्ह लगेगा। तो माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे ये छोटा वाला जो है उस वो माइनस में है, बड़ा वाला प्लस में है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ से ये -9h प्लस में k और बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो 9h प्लस के बराबर में ये जो 12 है उसको इस साइड भेज देंगे तो ये -12 हो जाएगा। मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा, और इसको सेकेंड समीकरण आराम से आप लोग मान लेंगे। सेकेंड समीकरण मानने के बाद अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर हम लोग फर्स्ट समीकरण में से सेकेंड समीकरण को माइनस करेंगे तो हम लोगों को h या k किसी न किसी का मान निकल के आ जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो यहाँ से फर्स्ट में से हम लोगों को सेकेंड में से हम लोगों को फर्स्ट को घटाना है। तो सेकेंड समीकरण -9h प्लस के बराबर में -12 है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो -h प्लस में के बराबर में प्लस में 12 है। तो माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों ये कट हो जाएगा, यहाँ ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस होगा तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 8h हो जाएगा, और बराबर में इधर ये दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो ये माइनस का ही चिन्ह लगेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला जो संख्या है वो उसमें माइनस लगा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। तो अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस दोनों कट हो जाएगा, 8
को 8 और 24, 8 से 24 को काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक सेकंड, नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ से h का मान जो है आप लोगों को निकल के आ जाएगा 3। तो h का मान जो है वो 3 निकल के आ जाता है। तो अब उससे आगे हम लोगों को क्या करना है, तो समीकरण 1 में या फिर 2 में, 1 या 2 किसी में भी हम लोगों को h का मान रखना है। और उसके बाद वहां से हम लोगों को 1 या 2 समीकरण में h का मान रखने के बाद k का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं से सीट नहीं बचा हुआ है, हम लोगों को कहीं भी जगह नहीं है। तो थोड़ा सा उधर का नोट कर लीजिए, मैं वहाँ पे मिटाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को इससे आगे बताऊंगी। तो चलिए, मुझे आशा है आप लोग उतार लिए होंगे, अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको हटा के और इससे आगे मैं आप लोगों को h का मान निकल के आ गया है, तो k का मान बस यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। समीकरण 1 या 2 किसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 में h का मान रखने रखने पर h का मान रखने पर मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, -h प्लस के बराबर में 12। ये समीकरण हम लोगों का पहला है। और h का मान कितना है, तो 3 है, तो ये माइनस है, यहाँ पे -h है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस में के बराबर में 12। हाँ, तो अब यहाँ से क्या होगा, तो ये जो k है इसको इस साइड रख के ये जो माइनस में 3 है उसको उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ से 12 और ये माइनस में 3 है इधर का, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो k का मान यहाँ से 12 3 15, 15 निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, कहीं से दिक्कत समस्या कठिनाई आप लोगों को नहीं हुआ होगा, और इसका आंसर भी आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। k का मान 15 और h का मान जो है 3। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। खुद से भी आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन अब कर सकते हैं। आसानी से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा है। मैंने पहले ही क्वेश्चन आप लोगों को 20 नंबर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस लंबा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। कैलकुलेशन आता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करके रिविजन करके आप लोग सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कहीं से कोई दिक्कत होने पर आप लोग कमेंट में हम लोगों को हमको जरूर बताइएगा, तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे या फिर कहीं पे, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।